हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 825 रेटेड फॉर डिव 2 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है प्लेइंग विथ जीसीडी। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम मेक ए इक्वल टू बी का वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप देख लेना, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन में सेकंड पे बात करते हैं, बट बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट काफी हद तक ये कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास एक इंटीजर एरे ए है जिसका लेंथ n है, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट एन एरे बी, एक बी एग्जिस्ट करता है जिसकी लेंथ n+1 है, ठीक है। सच डेट ये जो बी है उसके कंसेक्यूटिव 2 एलिमेंट का जीसीडी ए आई है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, वन नोट अपना खोलता हूँ सबसे पहले एंड यहाँ पे लिखते हैं। तो ए आई जो है, लेट सपोज ये ए है आपका, तो 3 एलिमेंट, और बी में आपको बोल रहा है कि n+1 लेंथ का है, तो 4 एलिमेंट। तो ये जो फर्स्ट है ये इस दोनों का जीसीडी है, और ये वाला एलिमेंट इन दोनों का जीसीडी है, और ये वाला एलिमेंट इन दोनों का जीसीडी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 एलिमेंट है तो 3 पेयर, n+1 एलिमेंट है तो n पेयर बनेंगे, और n पेयर के लिए जो जीसीडी होगा वो आपको रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है जो कि a में दिया है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये है, ओके ओके ओके। तो बताओ कि क्या एक ऐसा गिवन a के हिसाब से आपको क्या एक बी एग्जिस्ट करती है, मीन्स ये वैलिड किसी एरे n+1 लेंथ का एरे का ये ए जो है वो जीसीडी वाला ए बना है, या ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। अगर ये वैलिड एरे बी का बना हुआ है तो यस प्रिंट करना, अदरवाइज आपको नो प्रिंट करना, ठीक है। आप टेस्ट केस जैसे देख सकते हो, सिंगल लेंथ 343 के लिए क्या आ रहा है कि हाँ यस होगा, तो आप चाहो तो 343 एंड 343 का किसी भी मल्टीपल को साथ यहाँ लिखो, ये आपको आ जाएगा। 42 के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट ये कह रहा है कि नहीं भाई 424 के लिए कोई भी ऐसा एरे नहीं बनेगा जहाँ पे 4 एलिमेंट हो एंड कंसेक्यूटिवली 3 जो पेयर बने उनका जीसीडी जो होगा वो 424 के फॉर्म में आएगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं, एरे एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। ऐसे कुछ है। अब आपको उस बी को फाइंड आउट करना है, और अगर ऐसा कुछ बी नहीं बनता तो नो प्रिंट करना, ठीक है। क्वेश्चन समझने में इजी है, बट इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको उलझाया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले कि जीसीडी क्या है यहाँ, तो आई होप कि आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार बता दूं। जीसीडी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिंक पे आप जाके देख लेना, पढ़ लेना। तो बेसिकली वो क्या होता है, लेट सपोज अगर आप दो एलिमेंट है ए और बी, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 4 एंड 2, तो इस 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 2 4, और इस 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 एंड 2। अब इन दोनों में कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 मीन्स 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 2 और 4 को भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। 1 भी डिवाइड कर रहा है बट वो 2 से छोटा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही, राइट, ठीक है। अब वही डायग्राम जो मैंने बनाया है, अब इसी चीज के लिए इसको देखते हैं। इस 4 2 को उठाते हैं, ठीक है। इस 4 2 को उठाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए जो है आपका 4 2 है। मैंने बोला कि ठीक है भाई, बी जो है अपना वो 3 लेंथ का कोई एरे बनने वाला है, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, चलो पहले बी को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रॉब्लम पे बात करेंगे। ए में ये कहता ये 4 है, तो ये वाला जो एलिमेंट बनेगा वो कुछ 4x1 जैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 4 कॉमन जीसीडी है, तो 4 तो चाहिए, बाकी जो भी नंबर है वो फैक्टर कुछ भी हो, बट ये 4 चाहिए मुझे, और ये 4 है तो इसके साथ है ना दोनों, ठीक है। तो ये भी कहेगा कि नहीं भाई ऐसा है कि 4x2 मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, ठीक। अब ये 2 है तो 2 इसके और इसके दोनों के लिए है, तो ये 2 कहेगा कि इसमें 2x3 हो
और यहाँ पे भी मुझे कुछ 2x2 डैश जैसा हो, ठीक है, 2 इंटू सम नंबर, और यहाँ भी करा 4 इंटू सम नंबर। तो आप इसको क्या करने बैठे कि चलो ऐसा करते हैं, नंबर असाइन करना शुरू करते हैं रैंडम वे में। तो आपने रैंडम में इसको 4 असाइन कर दिया, और आपने देखा इसको 4 भी चाहिए और इसको 2 भी चाहिए, आपने कर दिया इसको 8 और इसको कर दिया 2। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, ये 4 है, इन दोनों के बीच में 2 है, ठीक। बट देखो ये चीजें आपको फेल कर जाएगी, ठीक है। अब कैसे फेल करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये 4 जो आपने साइन किया है, और ये 4 और यहाँ पे 2, ये एक छोटा एरे बन रहा है इससे कहीं ना कहीं, ठीक। ये 4 4 उसी पे अगर आपने 4 4 2 को लिखा तो आपके पास ये बीच में एक कॉमन, यहाँ पे जैसी देख रहे हो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट 4 से ही आपका काम हो जाएगा, बट आपने एलिमेंट 8 कर रखा है, ठीक। मीन्स 2 का जो फैक्टर है वो इस दोनों वाले एलिमेंट में था, ठीक है, 2 का फैक्टर, और आपने उस 2 का फैक्टर को इग्नोर कर दिया और इसी फैक्टर के साथ बढ़ गए। तो 2 का फैक्टर जो है वो अननेसेसरली यहाँ पे आ गया। अगर सेम सिचुएशन यहाँ भी एक होगा तो क्या होगा, 2 का फैक्टर यहाँ भी कॉमन, 2 का फैक्टर यहाँ भी कॉमन, तो आपके जीसीडी में 2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिखने की कोशिश करिए 4, और ये कह रहा 4 यहाँ भी, तो इसको आप कर दोगे 16, और फिर उसके हिसाब से इसको कर दोगे 8 और इसको कर दोगे 2, और ये हो जाएगा। देखो ये 4 का है बट यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये आपका 2 का फैक्टर यहाँ पे ऐड हो गया। इस एरे पहले एक चीज समझो कि इसका कोई ये मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह के ही कुछ लॉजिक सोच के आपको इसका लगाना होगा। आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंटर ग्रेडी बाइनरी सर्च डीएफएस बीएफएस ग्राफ कुछ भी ऐसा फलान एल्गोरिदम है जिससे आप इसको सॉल्व करोगे, नहीं। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और मैथमेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको देखते जाना। तो फैक्टर का आप कम समझ गए। आपको क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, हम एक चीज सोचते हैं कि ठीक है कहीं पे फैक्टर का जो है वो कॉमन वाला प्रॉब्लम ना हो, उस चीज को रिमूव करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम लिस्ट नंबर लेते हैं। वो सबसे छोटा नंबर, कौन सा सबसे छोटा होगा, जो भी सबसे छोटा लिस्ट नंबर होगा वही हम लेंगे, उसी की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास 4 4 2 था, ठीक है, बहुत छोटा है। देखो इसके साथ अगर आप इस प्रॉब्लम में गलत डायरेक्शन में गए होगे सॉरी, तो आपके पास बहुत सारा अजीब अजीब तरह के आपके माइंड में सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बट राइट वे में सॉल्यूशन बहुत ही इजी और सिंपल है, बट उस वे में जाना ही सिर्फ प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है, उस वे में सोचना। देखिए 4 4 2 है तो आपका जो एलिमेंट बनेगा कुछ इस तरह का। तो आपने क्या किया, इस 4 यहाँ इन दोनों एलिमेंट में आपके 4 कॉमन होने चाहिए, तो आपने यहाँ पे 4 और 4 लिखा। सेकेंड एलिमेंट ये भी 4 आ रहा है, तो 4 तो ऑलरेडी है ना, तो अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि इसको 4 चाहिए थी और 4 तो है। अगर इसको 4 चाहिए थी और 2 होगा तो 2 के बाद कितना बता, 4/2, तो बस सिर्फ 2 ही करना। वो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसको क्या करता हूँ, अगर आ ही गया साथ में तो ये भी रखते हैं 4 2 और 2, ठीक है। इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट थी, हो गई, तो इसके लिए 4 सेटिस्फाई हो गया ये वाला। अब इस 4 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 कर दिया मैंने, ये भी 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि ये वाले एलिमेंट के बीच में 2 होना चाहिए, तो हमने कर दिया 2। अब आप समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 2 होना चाहिए तो सिंपली मैंने ऐसा कुछ रखा कि 2 कॉमन हो जाए दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी हो रहा, यहाँ पे देखो 4 है 4 है, ये कह रहा है कि इसके बीच में तो 4 सेटिस्फाई हो गया, इसके बीच में मुझे 2 चाहिए, 2 चाहिए, बट यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे बस सिंपली 2 कर देना, क्योंकि ये फैक्टर तो ऑलरेडी फैक्टर ही है। और अगर कुछ ऐसा होता जैसे कि यहाँ पे 3 होता, एक वो भी एग्जाम, बेसिकली आपका हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा, मिनिमम जो एलिमेंट है किसी भी पोजीशन पे, वो आपका पॉसिबिलिटीज क्या है कि जो आपका दिया हुआ है ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ आई प्लस 1 का, लेकिन इस चीज को करने से
कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो दोनों में है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था ऊपर में टॉप पे, ठीक है, ये वाले में तो कॉमन फैक्टर है। तो आप चाहो तो जैसे इसके लिए ही 4 2 2 का है तो आप इसको कहोगे 4, अगले वाले में 8, इसके बाद इसमें कर दोगे 16, और ये फिर ऐसा कुछ है तो इसको 2 या 32 कुछ सॉरी 2 ही रखो, ताकि क्या होगा, ये 4 का रहा, दोनों में 4 है, ये 2 है तो पीछे का क्या था मुझे नहीं पता, बट जो है अभी 2 दे दिया मैंने इन दोनों में। बट इस वे में क्या हो रहा है कि कॉमन फैक्टर जो है वो साथ ही चलते रह गया कंसेक्यूटिव एलिमेंट में। तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट में कॉमन फैक्टर आगे बढ़ते रह गया, 4 था और यहाँ भी 4 आया, अब आपने 2 गुना कर दिया 8, अब अगले एलिमेंट में भी 2 करा तो ये 8 जो है इसके साथ ही चल गया। तो ऐसा जो है कॉमन फैक्टर बार बार चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस कॉमन फैक्टर को ही हटा दो, मतलब डिवाइड कर दो, किस से, जीसीडी ही से, इसी का जीसीडी होगा, मीन्स इसी का कॉमन फैक्टर से हटा दो और आपको मिल जाएगा। अब ये कॉमन फैक्टर से हटाना क्यों जरूरी है वो आपको समझ रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इसी को मैंने बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी देखा है, ये करने, ये आप डायरेक्ट हर एक के लिए कर सकते हो। मैंने कोड के टाइम पे ऐसा सोचा कि जैसे आपको 4 है और 2 है, जहाँ पे डिविजिबल हो रहा है तो सिर्फ मैक्स को ले लो, वो भी एक ही चीज़ है, 4 गुने 2 बटे इसका जो एलसीएम होगा, सॉरी इसका जो जीसीडी होगा वो 2 होगा, तो एक नंबर ऑब्वियसली कट जाएगा तो दूसरा नंबर ही बचेगा। तो इस यहाँ पे मैंने इस केस के लिए आप कोड देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लेगा मैक्स ऑफ ए बी, ए आई ऑफ ए आई प्लस 1 जो भी है, और बाकी केस में ये आपको मिलेगा। आप यही चीज़ सब वो पूरे के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उस वे में कंटेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा ये माइंड से, मतलब सही ही है, बट है कि ये ऑप्टिमल वे में कोड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो ये आपको समझ में आ गया, हम हर एक पोजीशन पे सबसे मिनिमम एलिमेंट को लेकर चलेंगे, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर का जो कॉमन होने का कंफ्लिक्ट जो है वो ना हो पाए और हमारा जो है एरे बनेगा। अब क्या होगा, इसके कारण एक जो अपना बी जो बनना होगा n+1 लेंथ का, हम वापिस इससे एक दूसरा एरे बनाएंगे जो आपका ए बना हुआ, आपने कहा कि ए तो ऐसा है, हमने कहा कि इसके अकॉर्डिंग हमने बी ऐसा कुछ बनाया। अब वापिस अगर इसी को मैं फिर से ए जैसा बनाने की कोशिश करूं जिसको मैंने सी में रखा है, तो क्या होगा, इसके बीच में 4 है, इस 4 और 12 के बीच में 4 जीसीडी और 12 2 के बीच में 2 जीसीडी। अब देखो इस 4 4 2 से ये क्या मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा तो गलत है, अगर नहीं कर रहा है तो गलत है और आपको आंसर नो प्रिंट कर देना है, ठीक है। ओके, अब आपको कि आपने ऐसा क्यों किया, सी वापस क्यों निकाला, तो कंसेक्यूटिवली हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम बी के 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब आगे पीछे उसके वजह से क्या क्या चेंजेस हुए वो मुझे नहीं पता। तो अगर एक यूनिक एक अगर एरे एग्जिस्ट कर रही होगी बी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ए होगा अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो ए और सी दोनों सेम होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ए कुछ और होगा और बी सी कुछ और होगा, मीन्स एक बी रियल बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है असल में, ठीक है। ओके, तो इसी चीज के लिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ। तो ए एन लेंथ का, बी n+1 लेंथ का, ठीक है। यहाँ पे आप चाहोगे इसको जैसे भी आप 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सेप्टेड ऐसे भी एल पर नहीं, क्योंकि सारी वैल्यू चेंज होने वाली है तो ये फर्क नहीं पड़ेगा इनिशियल वैल्यू क्या डाली हमने। और सी एन लेंथ का जो टेम्पररी ए का काम करेगा। ए इनपुट ले लिया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सबसे मिनिमम क्या होगा फर्स्ट के लिए, जो आपको ए 0 है। सेकेंड एलिमेंट से मैं चूज कर रहा हूँ, और चूज करने का क्या है, ए आई इंटू ए आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई उसकी मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर होगा वो, यही चीज आपको सब में लगा देना, चल जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वाला सिर्फ एज इट इज ये नंबर उठाया, बी अब प्रिंट कर लेना है, यहाँ पे मैं देख रहा था कुछ। एंड अब वापस सी मैंने बनाया, सी बनाने के बाद पूरे सी और ए को चेक किया, किसी एक पॉइंट पे भी अगर दोनों इक्वल नहीं हुई वैल्यू तो हम सिंपली नो प्रिंट करके बाहर आने वाले हैं, और अगर सारे वैल्यू इक्वल हो गई मीन्स बी जो है अपना एग्जिस्ट कर रहा है और वो रियल बी है, तो अपना आंसर मिल जाएगा। और हमें यस और नो ही चाहिए था तो हम यस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इस चीज का आपको मेन जो है वो फोकस करना है कि जो कॉमन वैल्यू है दोनों के बीच का वो आपको हटाने हैं। यही प्रॉब्लम के वजह से मेरा यहाँ पे 2-3 रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ है, तो इस चीज का आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जहां भी ऐसी चीजें होगी आपको ये हटाना था। बस इस क्वेश्चन में यही ये लाइन ही सिर्फ ट्विस्ट या इतना जो आपका बहुत लोगों का जो नहीं सबमिट हुआ है, रॉन्ग हुआ है, उसका बस यही एक छोटा सा कारण है। ये 4 कैरेक्टर का जो कोड है आपका, ठीक है। आई होप अब मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा कोड आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। हम लोग मिलकर उस पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड परफेक्टली आपको अच्छे ढंग से सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार देख लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।